द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही है और इस न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को हो रही है और वो भी मणिपुर की राजधानी इंफाल से हो रही है। अब इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। उस सियासत क्या हो रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए कैसे तैयारी हुई है। लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसको लेकर तैयारियां साफ तौर पर हो चुकी हैं। तस्वीरों में आप गाड़ियां देख सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा जैसी ही यात्रा रहेगी, थोड़ा सा चेंजेस ये रहेंगे कि ये यात्रा ज़्यादा दूर तक मतलब गाड़ियों से तय की जाएगी और उसमें रोज़ाना कुछ किलोमीटर तय किया जाएगा, इतने किलोमीटर चलना है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा क्या थी कि वो पूरा ही पैदल चलना है, उसमें बहुत कम ही रास्ता जो है मतलब बस से तय किया गया था, बाकी पूरे में उसमें जो है पैदल ही चलना था। लेकिन इस यात्रा में थोड़ा सा, क्योंकि अभी जल्द से यात्रा ख़त्म करना, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस वजह से इस यात्रा की जो है तैयारियां अलग तरीके से थोड़ा की गई हैं और इसको लेकर अलग तरह की तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आप बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा उसकी किस तरीके से तैयारियां चल रही, किस तरीके से जोर शोर से यात्रा मतलब पूरी तैयार हो रही है। और इस यात्रा से डर भी भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। डर इस बात का क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा जैसा ही रिस्पांस इस यात्रा को मिल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये यात्रा उन राज्यों से गुजर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यात्रा के गुजरने से स्वाभाविक तौर पर इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समय भी इम्पैक्ट दिखाई दिया था और इस यात्रा में भी इम्पैक्ट दिखने के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इसको इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल है कि इसको इग्नोर किया जा सके कि नहीं, यात्रा जो है ये ठीक नहीं होगी और यात्रा में कुछ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी जुड़ रही, इसीलिए जो है डर रही है कि अगर इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश में अच्छा इंपैक्ट डाल दिया, और उत्तर प्रदेश जैसा कहा भी जा रहा है कि बसपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर एक संयुक्त उम्मीदवार मैदान में उतारने वाले हैं, तो इससे बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए जरूर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि संयुक्त उम्मीदवार उतरने का यह मतलब है कि कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगा। और सबसे ज्यादा जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखी है वो उत्तर प्रदेश से ही लगा रखी है कि उत्तर प्रदेश में वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, तभी वो आगे चल आने वाले जो और भी राज्य हैं जहां पर वो क्लीन स्वीप करती है, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब राज्यों में जहां उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहता है वहां अच्छे से परफॉर्मेंस करके फिर वो मतलब सीटें जीतने का काम करेगी। तो यही मुसीबत उसके लिए है और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा उस पर कुछ खतरे के बादल भी मंडरा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर से अभी यात्रा की मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा है कि अभी हम अपने खुफिया एजेंसियों से पूरी जांच करेंगे और तो उसके बाद ही ये निर्णय लेंगे कि यात्रा को अनुमति देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। तो ये सवाल भी उठ रहा है क्या 14 जनवरी से यात्रा शुरू हो पाएगी या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर से मंजूरी नहीं, यात्रा की शुरुआत यहीं होनी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोले सीएम को नहीं मना पाया, ये चीजें हो रही हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की मतलब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर के जिस ग्राउंड से होनी है उसे मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। 10 जनवरी को राज्य के कांग्रेस चीफ केशम मेघचंद्रा ने सीएम एन बीरेन से मुलाकात भी की और उनसे इस यात्रा को इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की अनुमति देने की गुजारिश की, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। केशम ने मीडिया को बताया कि उन्होंने सीएम को मनाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माना पाए। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री को बताया कि हम इस यात्रा के दौरान कांग्रेस का झंडा नहीं फहराएंगे, ना ही ये यात्रा राजनीतिक होगी। इसके बावजूद सीएम का इनकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस यात्रा को थोउबल जिले में प्राइवेट प्रॉपर्टी से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले सीएम बीरेन सिंह ने मंगलवार को कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति देने पर सक्रियता से विचार चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट मिलने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। तब वेणुगोपाल ने कहा था कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए सरकार को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। यात्रा का मकसद अशांत मणिपुर के लोगों के घावों को भरना और नफरत खत्म करके प्रेम का संदेश फैलाना है। दिल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने इस यात्रा का रोड मैप और पैम्पलेट जो है वो तैयार कर लिया था कि यात्रा कहां से कहां तक जाएगी। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले होने वाली यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी।
इस दौरान राहुल पैदल और बस से 6,200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने 27 दिसंबर को पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी दी थी। पार्टी नेताओं ने बताया कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा करेगी। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। ये आप मैप देख लीजिए भारत जोड़ो यात्रा का। 15 राज्य, 67 दिन, 6,700 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा। अब देखिए यात्रा शुरू कहाँ से होगी? शुरू होगी मणिपुर से। मणिपुर से ऊपर ये नागालैंड जाएगी, नागालैंड के बाद होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये असम, मेघालय, फिर उसके बाद मेघालय से होते हुए ये पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश में भी ये यात्रा खूब मतलब ज़्यादा ज़िलों को छूते हुए निकलेगी। फिर मध्य प्रदेश में भी रहेगी, मध्य प्रदेश से फिर राजस्थान में, राजस्थान से फिर गुजरात, गुजरात से फिर महाराष्ट्र। तो इन राज्यों से होते हुए यात्रा निकलेगी। वेणुगोपाल ने कहा था कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। इस यात्रा में राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पे पड़े लोगों से मुलाकात भी करेंगे। बस यात्रा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा। यात्रा में कुछ छोटे हिस्से को रुककर पैदल भी कवर किया जाएगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। पहली जो यात्रा थी वो 14 राज्यों को टच की थी। ये यात्रा जो है 15 राज्यों को टच करेगी। उसमें जो है दिन लगे थे 145, क्योंकि वो पैदल चलने की यात्रा थी और उसमें दूरी जो है 3,570 किलोमीटर की तय की गई थी। इस यात्रा में 6,700 किलोमीटर की और 67 दिन में इसको कंप्लीट करना है। वो यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई थी। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद फिर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर में वो समाप्त हुई थी। यात्रा 145 दिनों तक चली थी। इससे पहले राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 से यात्रा शुरू की थी। 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। 145 दिनों की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर में खत्म हुई थी। तब राहुल ने 3,570 किलोमीटर की यात्रा में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। श्रीनगर में यात्रा के समापन के मौके पर शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में राहुल ने कहा था, मैंने ये यात्रा अपने लिए या कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश की जनता के लिए की है। हमारा उद्देश्य उस विचारधारा खिलाफ खड़ा होना है जो इस देश की नींव को नष्ट करना चाहती है। यात्रा के दौरान राहुल ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज़्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने चलते हुए 275 से ज़्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि कहीं रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। तो आप समझ सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा का सफर था ये 7 सितंबर को शुरू हुआ था। इसकी पूरी जानकारी किन राज्यों से होगी? तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से होते हुए फिर वो आगे कश्मीर तक निकल गई थी। यात्रा का उद्देश्य केंद्र में एनडीए की सरकार के दौरान देश में बढ़ रहे आर्थिक असमानता के खिलाफ, दूसरा जाति, धर्म, भाषा और नस्ल और रंग के आधार पर बढ़ रहे भेदभाव और अपराध के खिलाफ, केंद्र सरकार द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जन समर्थन हासिल करना, ये उद्देश्य बताया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात हुई कि मणिपुर से यात्रा शुरू हो पाएगी, इस पर भी सवाल बना हुआ है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।